शहर के स्टेशन रोड स्थित सतना डायग्नोस्टिक सेंटर की सोनोग्राफी रिपोर्ट चौंकाने वाली आई है। रिपोर्ट में 47 साल के एक पुरुष की जांच में यूट्रस दिखाया गया है। ये जांच रिपोर्ट जिले के एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की है। दरअसल उचेहरा नगर पंचायत के अध्यक्ष निरंजन प्रजापति को पेट में तकलीफ हुई तो उन्होंने सतना डायग्नोस्टिक सेंटर में 13 जनवरी को सोनोग्राफी कराई, जिसकी रिपोर्ट में गर्भाशय तो बताया गया लेकिन वो भी उल्टा। हैरान करने वाली बात इस जांच रिपोर्ट के बारे में जब सतना डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर अरविंद सराफ से जानकारी चाही गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उधर पैथोलॉजी लैब से जुड़ा एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसकी शिकायत सीएचएमओ डॉक्टर मनोज शुक्ला से की गई है। आयुष्मान हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर की पैथोलॉजी लैब को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि हॉस्पिटल प्रबंधन एवं संबद्ध चिकित्सकों द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पैथोलॉजी जांच रिपोर्ट जारी की जा रही है। पैथोलॉजिस्ट के नाम पर केवल हस्ताक्षर की सील लगाकर मरीजों की जांच रिपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने कहा कि हॉस्पिटल की पैथोलॉजी में रक्त एवं अन्य जांच रिपोर्टों में पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर साक्षी चौरसिया के नाम से जांच दर्शाए जाते हैं, जबकि वास्तविकता में जांच रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर नहीं होते, बल्कि केवल प्रिंटेड हस्ताक्षर की सील लगाकर रिपोर्ट जारी की जाती है। उन्होंने इस पूरे मामले का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। यदि इस मामले में जांच होती है तो अस्पताल प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिकायत के साथ मरीज राघव तिवारी की पैथोलॉजी रिपोर्ट भी दी गई है, जो कि दिनांक 7 जनवरी 2026 की है। रिपोर्ट में हीमोग्राम जांच के अंतर्गत HGB का मान जांच पर्ची में 16.8 दर्शाया गया है, जबकि अंतिम रिपोर्ट में 10.8 लिखा गया था। इस प्रकार की विसंगति ये संकेत देती है कि जांच प्रक्रिया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं की जा रही है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर साक्षी चौरसिया कई बार लैब में उपस्थित ही नहीं रहती। इसके बावजूद उनके नाम व हस्ताक्षर की सील से रिपोर्ट जारी की जाती है। इस संबंध में शिकायतकर्ता के पास वीडियो साक्ष्य भी उपलब्ध होने का दावा किया गया है। इससे पूर्व भी डॉक्टर अनीता गर्ग के नाम की हस्ताक्षर सील लगाकर रिपोर्ट तैयार किए जाने के आरोप सामने आ चुके हैं। बताया गया कि पूर्व में भी की गई शिकायतों की जांच में आरोप सही पाए जाने के बावजूद केवल 3 दिन के लिए पैथोलॉजी को बंद किया गया था। CMHO डॉक्टर मनोज शुक्ला से बताया गया कि लापरवाही के दोनों ही मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दवाई लिया उचेहरा में, फिर जब आराम नहीं लगा तो सतना गया। सतना में सोनोग्राफी करवाया। किनके यहाँ पे? डॉक्टर सराफ हैं, सतना डायग्नोस्टिक सेंटर। जी। तो उनकी रिपोर्ट में कुछ गलत जानकारी या कि दूसरे की रिपोर्ट दे दी गई। क्या किया गया मेरे को पता नहीं, लेकिन ये मरीजों के साथ खिलवाड़ ठीक बात नहीं। मैं बीमार हुआ, तबीयत खराब हुई, मेरे पेट में दर्द हुआ और सूजन आया पेट में, बहुत तकलीफ थी मेरे को, कष्ट बहुत था। मैं उचेहरा में प्राइमरी इलाज लिया। इलाज लेने के बाद मैं दूसरे दिन जब मेरे को राहत न लगी तो मैं सतना गया। सतना में सोनोग्राफी करवाया और ये सोनोग्राफी की रिपोर्ट जो आई उसमें ध्यान नहीं दिया। हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर से दवाई वाई ली, उससे हमको फिर भी रिलैक्स नहीं लगा तो हम जबलपुर गए और जबलपुर में इलाज करा के फिर वापस आए। अब जब हमको आराम लगा तो जबलपुर वाले डॉक्टर ने ये जो सराफ की रिपोर्ट थी, रिपोर्ट में देखा कि इसमें यूट्रस था। उन्होंने बताया कि ये ऐसा ऐसा, ये रिपोर्ट कैसे है, ये आपकी रिपोर्ट ही नहीं है। मैंने बोला रिपोर्ट तो मेरी ही है, जांच भी मेरी हुई है। तो पहले रिपोर्ट आपने सतना में किया है? सर, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उचेहरा के निरंजन प्रजापति, उन्होंने जांच कराई सोनोग्राफी सेंटर में, सतना सोनोग्राफी सेंटर में। पुरुष हैं, उनको बच्चेदानी दिखाई गई उनकी जांच रिपोर्ट में। इस तरह की अनियमितता होती है तो जांच कितना प्रभावित कर सकती है किसी मरीज के लिए? अब ये शिकायत अभी आपके माध्यम से ही मेरे संज्ञान में आई है और इसको हम डेफिनेटली अपने रिकॉर्ड में लेके और इसकी जांच करवाएंगे कि कैसे इस तरह की रिपोर्ट जारी की गई है। जो पैथोलॉजी रिपोर्ट रहती है सर, मरीज के लिए, मर्ज को पहचान के लिए आवश्यक होती है। अगर इस तरह की लापरवाही हो रही है तो कहीं न कहीं मरीज की जान पे खिलवाड़ है। इस पे कानूनी रूप से क्या कार्रवाई सकती है विभाग की? बिल्कुल, हम रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट का वस्तु स्थिति पता करके, जांच करके, और जैसा भी उसमें अगर कोई ऐसी चीज निकल के आती है तो आवश्यक कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी, जो भी उसमें जरूरत होगी। सर, इसी तरह का एक आयुष्मान हॉस्पिटल का मामला सामने आया है, तो जहाँ पे साक्षी चौरसिया नाम के जो वहाँ पे पैथोलॉजिस्ट हैं, उनके सिग्नेचर रहता है और बाकी जांच जो वहाँ के ऑपरेटर करते हैं और झूठी रिपोर्ट तैयार होती है, तो उन पे क्या कार्रवाई होगी? इस पे आप जो भी दस्तावेज है वो हमको उपलब्ध कराएं तो हम इस पर बिल्कुल जांच करेंगे, जांच करवाएंगे, जो भी उसमें आवश्यक होगा कार्रवाई होगी।
नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।